अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ठीक है, इनके अंदर से हमारे पास क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर जो हम पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10.1, वो हमारे पास है हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड अ गैस। के हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के अंदर जो है डिफरेंट किस तरह से होती है। ये आपको हम लोगों ने अपने लेक्चर में ही बताया हुआ है कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर हमारे पास, वो हमारे पास इन तीनों के अंदर डिफरेंस होती हैं। सॉलिड्स के अंदर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड के अंदर जो है वो लेस होती हैं, और गैसेस के अंदर क्या होती हैं, वीकर होती हैं हमारे पास। यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन जो है वो कम होती है, लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा होती है, और गैसेस के अंदर उससे ज़्यादा होती है। चूँकि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ सॉलिड से कम है, और यहाँ हमारे पास लिक्विड से कम है। सबसे कम हमारे पास गैसेस के अंदर होती है। तो हमारे पास है एक्सपैंड द लीस्ट ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, ये हमारे पास लेस एक्सपैंड करते हैं क्योंकि हमारे पास इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती है। इसमें एग्जांपल आप रेलवे की भी ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग जो है कंक्रीट रोड वगैरह की भी ले सकते हैं। लिक्विड के अंदर एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा हमारे पास ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं ड्यू टू वीकर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसलिए ये हमारे पास सॉलिड से ज़्यादा क्या कर रही होती हैं, एक्सपैंड कर रही होती हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास मरकरी इन थर्मोमीटर है। उसके बाद है गैसेज एक्सपैंड द मोस्ट बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर आर निग्लिजिबल लाइक अ हॉट एयर। के हमारे पास गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या कर रही होती हैं, एक्सपैंड कर रही होती है, क्योंकि उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है हमारे पास। ठीक है, तो आई होप से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10.2, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन एवरी डेली लाइफ। ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ के अंदर जो है थर्मल एक्सपेंशन के एग्जांपल्स को जो है वो कहाँ कहाँ पे देखते हैं, हम कंक्रीट रोड के अंदर भी देखते हैं। उसके बाद आप लोग जो है हॉट एयर बलून के अंदर भी देखते हैं इसी चीज़ को। उसके बाद आप लोग जो है रेलवे ट्रैक के अंदर इसको देखते हैं। उसके बाद आप लोग मेटल लीड के अंदर भी जो है ना इसको देख लेते हैं। डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि हमने प्रीवियस अपने टॉपिक के अंदर जो है ना स्टडी भी की है। तो फर्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। गैप्स आर पर्पसफुली लेफ्ट बिटवीन कंक्रीट रोड स्लैब्स एंड रेलवे रेल्स टू प्रिवेंट बकलिंग। के हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि आपके जो रोड होते हैं ना वो कंक्रीट वगैरह के बने हुए होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन होती है। तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं, ताकि आपके रोड के अंदर ज़्यादा दरार वगैरह ना आइए। हमने टॉपिक के अंदर भी कवर किया था। उसके बाद अप्लायंस की बात करें तो हमारे पास जो है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, ये आपकी आयरन वगैरह के अंदर भी यूज हुई होती है। ये हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादातर आयरन और मेटल और आयरन को जो है ना उसको स्टील वगैरह को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं के अंदर। तो इसमें हमारे पास होता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मेटल बैंड व्हेन हीटेड टू ओपनर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में भी हम लोगों ने इसी चीज़ को जो है वो स्टडी किया है कि थर्मोस्टेट में हम लोग क्या करते हैं कि जब आपके वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है तो थर्मोस्टेट का जो फेज होता है वो हमारे पास ओपन होता है, देन वाटर बाहर निकलता है, और वाटर एक्सेलरेट करने के बाद वापस कहाँ पे आ रहा होता है, इंजन के अंदर आ रहा होता है। लेकिन जब तक पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तब तक हमारे पास जो वाटर है वो क्या कर रहा होता है, इंजन के अंदर ही सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, अप्लायंस के अंदर आपका ये जो है वो यूज़ भी बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 10.3, व्हाट इज द लेटेंट हीट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन फेज ट्रांजिशन। अब ये जो लेटेंट हीट हमारे पास होती है ना, लेटेंट हीट, ये हमारे पास हिडन एनर्जी होती है जिसको मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब और अपने अंदर से क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, जिनसे हमारे पास क्या होता है, फेज चेंज होता है। फेज चेंज का मतलब होना होता है जैसे सॉलिड को लिक्विड में, देन लिक्विड को आप लोग किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज को आप लोग जो है ना फेज चेंज के अंदर जो है वो लेके आते हैं। तो हमें कहता है कि लेटेंट हीट इज दी हिडन एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज वाइल टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट। और इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इट इंश्योर दैट इन्वायरमेंट लाइक मेल्टिंग आइस कैप्स रिमेन स्टेबल एट 0 सेल्सियस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। के हम जब आइस को क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 सेल्सियस के ऊपर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कि जब हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहे होते हैं, उनके बॉन्डेड जो है वो क्या हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जो आइस है वो बर्फ के अंदर क्या होती है, उसके अंदर लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर हमारे पास कन्वर्ट होती है, तो आपका टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाता है, शूट आउट कर जाता है। तो ये हमारे पास होता है लेटेंट हीट। और इसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है फिर ट्रांजिशन के अंदर, वो हम लोगों ने
यहाँ पे देखिए। उसके बाद हमारे पास है व्हाई डज सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सपैंड व्हेन हीटेड, कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैसेज जो है वो क्यों एक्सपैंड होती हैं हीट करने के बाद। तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको हीट प्रोवाइड करने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ एटम और मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जो फिर हमारे पास मटेरियल्स को क्या करेंगे, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है हीटिंग प्रोवाइड काइनेटिक टू दी पार्टिकल काजिंग देम टू वाइब्रेट और मूव मोर वायलेंटली, कि हम देन वाइब्रेट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, विच फोर्स देम टू पुश फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, दफा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने आप से दूर धकेल रहे होते हैं। और वही चीज हमारे पास किस चीज की वजह बन जाती है, एक्सपेंशन की जो है वो वजह बन जाती है, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंटेनर वाइड डिश वर्सेस नैरो जार विल वाटर इवेपोरेट फास्टर, कि हमारे पास एक कंटेनर है और एक हमारे पास डिश है या हमारे पास नैरो जार है, किसके अंदर हमारे पास वाटर जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट इवेपोरेट होगा। तो ये हम लोगों ने इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस के अंदर भी देखा हुआ है कि जिस भी चीज़ का एरिया जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर से वाटर जो है वो उतनी स्पीड के साथ क्या करता है, इवेपोरेट करता है। और जिसका एरिया जितना ज़्यादा कम होता है वाटर उतना ही ज़्यादा हमारे पास कम स्पीड के साथ क्या कर रहा होता है, एवेपोरेट जो है वो कर रहा होता है। क्योंकि वाइड एरिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, एटम जो है मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड आउट हुए होते हैं लिक्विड्स के। लेकिन हमारे पास जब ग्लास या जार की बात करते हैं उसके अंदर लिक्विड को फिल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, श्रिंक हुए होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता। तो वाइड शैलो डिश विल इवेपोरेट फास्टर बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, कि हमारे पास वाइड शैलो डिश जो होगी ना उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, इवेपोरेशन फास्ट होगी, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अब वाइडर सरफेस एरिया अलाउ मोर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप साइमल्टेनियसली, चूंकि हमारे पास ज़्यादा एरिया जो होता है ना वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से क्या करता है, गुजरने की इजाज़त दे रहा होता है। तो ये हमारे पास था आपका क्वेश्चन नंबर डी चैप्टर नंबर 10 का, जो कि है थर्मल फिजिक्स। एंड आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे।